वेलकम बैक फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो रूटीन से थोड़ी सी हटकर है क्योंकि आज हम बहुत ही फेमस इंग्लिश टेस्ट आइल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बहुत ही ब्रीफ और बिगनर लेवल का इंट्रोडक्शन लेंगे कि आइल्ट्स क्या है, ये किसके लिए और क्यों ज़रूरी होता है, और ओवरऑल इसके जर्नल पैटर्न को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स आइल्ट्स के टर्म को अगर हम फुल फॉर्म में देखें तो इट रीड्स एज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। फ्रेंड्स वर्ड इंटरनेशनल हमें मेनली दो चीज़ें बता रहा है। फर्स्टली ये कि ये टेस्ट इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड टेस्ट है, मींस कि वर्ल्ड वाइड बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ इस टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। और सेकेंडली ये कि जो कोई भी स्टूडेंट्स नॉन इंग्लिश कंट्रीज से इंग्लिश कंट्रीज़ में स्टडी के लिए या अदर इमिग्रेशन पर्पस जैसे जॉब वगैरह के लिए मूव करते हैं तो उनको ये टेस्ट देना होता है। मोर ओवर टेस्टिंग सिस्टम का मतलब है कि आइल्ट्स स्टूडेंट की इंग्लिश कॉम्पिटेंस को चेक करता है, टेस्ट करता है कि स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज में कितना प्रोफिशिएंट है। और फ्रेंड्स ये वर्ड टेस्टिंग सिस्टम हमें ये भी बताता है कि टेस्टिंग का ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें ना सिर्फ यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अदर इंग्लिश कंट्रीज़ आते हैं, बल्कि आइल्ट्स के सेंटर्स नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ में भी हैं। जैसे आप बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान से भी जाना चाहें तो आप अपने होम कंट्री में ही ये टेस्ट दे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं या अदर इमिग्रेशन जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स अब इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि इसमें मार्क्स का क्या हिसाब होता है और इसमें कितने चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड्स आप जिस पर्पज़ के लिए अब्रॉड जा रहे हैं और जिस जगह पर आप जाना चाह रहे हैं, जैसे जॉब के लिए या स्टडी के लिए, तो वो लोग आपको बताते हैं कि हमें बंदा इंग्लिश में कितना कॉम्पिटेंट चाहिए, उसे कितनी अच्छी इंग्लिश आती हो। इस मकसद के लिए इस टेस्ट में ग्रेडिंग रखी गई है जिसे हम बैंड्स कहते हैं, और टोटल बैंड्स जो हैं वो 9 होते हैं। इन्हीं बैंड्स की बेस पर जज किया जाता है कि बंदा इंग्लिश लैंग्वेज में कितना कॉम्पिटेंट है। वो बिल्कुल बिगनर लेवल की इंग्लिश बोल सकता है, मॉडरेट इंग्लिश है, या बिल्कुल एडवांस और फ्लुएंट इंग्लिश है। और हर यूनिवर्सिटी या जॉब सेक्टर उसकी आइल्ट्स की जो डिमांड है वो डिफरेंट होती है। और इस टेस्ट में टोटल मैंने आपको बताया 9 बैंड्स रखे गए हैं। मतलब जितने ज़्यादा बैंड्स आपके होंगे मींस कि आप इंग्लिश में उतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, उतने ज़्यादा प्रोफिशेंट हैं। फ्रेंड्स ये तो था बिल्कुल बेसिक और बिगनर लेवल का इंट्रोडक्शन आइल्ट्स के बारे में, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको आइल्ट्स की बिल्कुल भी हाव नाव नहीं है। अब हम आइल्ट्स के टेस्ट पैटर्न को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसे भी हम बिल्कुल इनिशियल और बिगनर लेवल पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स जब भी किसी लैंग्वेज को टेस्ट किया जाता है, एवेल्यूएट किया जाता है, तो उसमें बेसिकली 4 चीज़ें ही देखी जाती हैं। जैसे फर्स्ट है लिसनिंग, मतलब आप लैंग्वेज को सही से सुन पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप उसको सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो ऑब्वियसली आप टेस्ट में करेक्ट आंसर नहीं ढूंढ सकते। देन आती है सेकंड रीडिंग, मतलब अगर आप इंग्लिश को पढ़ के उसको रीड करके सही से समझ सक रहे हैं, देन ही आप उसके अप्रोप्रिएट आंसर्स फाइंड आउट करके टेस्ट में पुट कर सकते हैं। और देन कम्स राइटिंग एंड लास्ट इज स्पीकिंग, मीन्स लिखना और बोलना। इन्हीं 4 मॉड्यूल्स को आइल्ट्स में भी टेस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम जस्ट सिंपल और बेसिक ओवरव्यू लेते हैं इन 4 मॉड्यूल्स का, और इसमें हम टाइनी डिटेल्स को डिस्कस नहीं करेंगे। हर मॉड्यूल को डिटेल वाइज डिस्कस हम आने वाली वीडियोस में करेंगे सेपरेटली। तो फ्रेंड्स एज आई टोल्ड यू के फर्स्ट टास्क इज लिसनिंग टास्क। तो फ्रेंड्स लिसनिंग के पोर्शन में स्टूडेंट को एक ऑडियो प्रोवाइड किया जाता है। उस ऑडियो को सुन के आपने आंसर शीट पर आंसर्स फिल करने होते हैं। ये यूजुअली 40 मार्क्स का टास्क होता है और इसको आपने ऑडियो सुन के फिल करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप फिल द ब्लैंक्स करते हैं। देन ऑन सेकंड नंबर कम्स रीडिंग। फ्रेंड्स रीडिंग का पोर्शन भी लिसनिंग की तरह 40 मार्क्स का होता है, और रीडिंग का पोर्शन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग कुछ इस हवाले से भी बन जाता है कि उसमें टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स रीडिंग टास्क में स्टूडेंट को 3 रीडिंग पैसेजेस दिए जाते हैं, और उन तीनों रीडिंग पैसेजेस को रीड करके आपने वो 40 के 40 आंसर्स पुट करने होते हैं। फ्रेंड्स इन तीनों रीडिंग पैसेजेस के बारे में एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ये तीनों रीडिंग पैसेजेस ग्रेजुअली टफ होते हैं। मतलब पहला पैसेज जो है वो बिल्कुल ईजी सा होगा,
सेकंड पैसेज जो है वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा टफ होगा और थर्ड वाला बिल्कुल टफ होता है, उसमें लाइक फिलोसफिकल या एनालिटिकल कुछ चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं और वोकेबलरी के हवाले से भी और स्ट्रक्चर के हवाले से भी ये टफ होते रहते हैं। देन ऑन थर्ड नंबर कम्स राइटिंग। फ्रेंड्स, राइटिंग टास्क में बेसिकली टू टाइप्स के एसेज लिखने होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होते। अब वो एसेज कैसे होते हैं और उसकी बाकी की डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इन एसेज में एक ऐसे 150 वर्ड का होता है और जो दूसरा ऐसे होता है वो 250 वर्ड्स का होता है। तो इन दो एसेज में आपकी राइटिंग जज की जाती है। लास्ट कम्स स्पीकिंग। फ्रेंड्स, ये पोर्शन होता तो इजी है जिसमें कुछ मिनट्स आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं, बट क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है इसलिए अक्सर स्टूडेंट्स इसी पोर्शन को लेके काफ़ी रिलक्टेंट होते हैं और ड्यूरिंग टेस्ट वो काफ़ी पजल हो रहे होते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी मिस्टेक्स भी कर जाते हैं। फ्रेंड्स, आइल्स के टेस्ट पैटर्न की डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए मैं आपके साथ दो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ये कि आइल्स का जो टेस्ट है इसे बैक करता है कैम्ब्रिज, और कैम्ब्रिज ने डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट बुक्स लॉन्च की हुई हैं जो स्टूडेंट की प्रिपरेशन के लिए या एक टेस्ट के पैटर्न का आइडिया लेने के लिए हैं। जैसे आइल्स जब स्टार्ट में था तो बुक 1 आई, 2 आई, 3 आई, अब मार्केट में शायद 18 या 19 जो लेटेस्ट एडिशन हो वो चल रहा हो। एनीवेज, आपने जब भी आइल्स की तैयारी स्टार्ट करनी है आपने हमेशा मार्केट में से लेटेस्ट एडिशन वाली सबसे पहले बुक उठानी है और आपने उससे तैयारी स्टार्ट करनी है। सेकेंडली ये कि आइल्स का जो टेस्ट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज़ प्रैक्टिस, सेकंड इज़ फोकस। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस आपको चाहिए टेस्ट के लिए प्रिपेयर होने के लिए। मतलब आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपका टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छी होगी। और सेकंड जो चीज़ है दैट इज़ फोकस। फोकस आपको चाहिए होता है टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिसनिंग पोर्शन जो सबसे पहले होता है यूजुअली उसकी एग्जांपल लें तो उसमें ऑडियो प्ले किया जाता है। तो अगर आप पहले 1 2 3 आंसर्स पे फोकस अपना लूज़ कर दें या आपकी जो फोकस या तवज्जो है वो इधर उधर हो जाए तो वो ऑडियो चलता जाता है और वो एक ही टाइम चलता है, अगेन एंड अगेन आप रिपीट नहीं कर सकते। तो वो फिर अगर आपका फोकस इधर उधर हो गया तो आपके आंसर्स मिस होते रहते हैं। इसलिए आपने ऑडियो के साथ स्टिक होना है। तो ये दो चीज़ें मेन हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था टेस्ट की प्रिपरेशन और अटेम्प्टिंग के हवाले से। और फ्रेंड्स, आने वाली वीडियोस में हम हर मॉड्यूल को सेपरेटली डिस्कस भी कर लेंगे जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। बट ये जो हाइप आपको सोशल मीडिया या जो ये अकेडमीज प्रिपरेशन वाले लोग क्रिएट करके दिखाते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं। अगर आप फोकस्ड हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप खुद से भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आइल्ट्स कभी भी 2 या 3 क्लास का बच्चा नहीं देता। आइल्ट्स मिनिमम भी इंटरमीडिएट या ऑनवर्ड यूनिवर्सिटी के लेवल को ही देना पड़ता है। तो इस लेवल के स्टूडेंट को जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर या जो इंग्लिश की हाउ नाउ है और जो इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स हैं, इज एम आर किधर यूज़ होना है, वाजवर किधर यूज़ होना है, ये चीज़ें उनको ऑलमोस्ट क्लियर होती हैं। तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि प्रिपरेशन करते हुए आपने जिस एक चीज़ को अवॉइड करना है दैट इज़ ओवर गाइडेंस। गाइडलाइन आप ज़रूर लें, कहीं से भी लें, किसी से भी लें और लेनी भी चाहिए, बट ओवर गाइडेंस से बचें। ओवर गाइडेंस सम टाइम स्टूडेंट का इतना फ़ायदा नहीं करती जितना उसको पेपर में पजल कर देती हैं। लाइक एक ही क्वेश्चन पे जब इतना ओवर गाइड किया जाता है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपने ये करना है, ये सोचना है, इसको ऐसे हैंडल करके देखना है, वैसे हैंडल करके देखना है। इतना टाइम तो होता ही नहीं स्टूडेंट के पास कि वो एक क्वेश्चन को लेके बैठा रहे और सोचता रहे। क्योंकि अगर वो एक क्वेश्चन पे अपनी सारी एनर्जी और सारा टाइम लगाएगा तो उसके बाकी के क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। या तो वो मिस्टेक्स करेगा या वो वैसे ही एग्जॉस्ट हो जाएगा या वो क्वेश्चंस को ओवरलुक कर देगा। सो ओवर गाइडेंस से आपने अवॉइड करना है। सेकेंडली, जब एक चीज़ को हम प्रैक्टिस से कवर कर सकते हैं, ग्रिप कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में ओवर गाइड हो के इतना पजल क्यों हो। तो ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम फर्दर डिस्कस ज़रूर करेंगे इन चीज़ों के बारे में और होप सो आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी होगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।